अब हम बात करते हैं शॉर्ट टाइप का पार्ट सेकंड, यानी कि पार्ट वन ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन 2 नंबर का था। यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की, जो कि है 3 नंबर का, यानी कि उसके अंदर क्वेश्चन थे 5, इसमें है क्वेश्चन टोटल 10 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो में दे रखा है 4/z-1 माइनस 5/z+2 अपॉन 3/z इज इक्वल टू ये। हमें इसके अंदर जो z की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, यानी कि क्या इसकी रूट्स होगी, क्योंकि सिंपल सा दिख रहा है कि एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी हमें गिवन है वो हम लेके जाएंगे यहाँ पर कि गिवन है हमें ये। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने एलसीएम ले लिया z-1 z+2, जो कि अगर सिंपल से एग्जाम्पल से भी मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, तो यहाँ पर जैसे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में 1/2 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, तो इसका एलसीएम होगा 6। तो सिमिलरली दो अलग अलग टर्म है तो इसका एलसीएम हो जाएगा z-1 और z+2। फिर हमने ले लिया कॉमन, यानी कि अगर इस एलसीएम लेता हूँ तो ये हमारे एलसीएम से ये वैल्यू आएगी। अब हम सिंपली इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4z + 8 माइनस 5z माइनस माइनस +1। हमेशा ध्यान रखना आपको कि ये जो होल ब्रैकेट है इसे आपको हटाना नहीं है, बिकॉज अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी तो आपके साइन चेंज हो जाएगी, और एक बार आपके साइन चेंज हो गए तो ये सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर होल ब्रैकेट का यूज़ करना कभी नहीं भूलना, स्पेशली तब जब साइन माइनस है। तो हमने सॉल्व कर दिया इसको, 4z 4 2 8 माइनस 5z माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू 3/z। इसको भी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इसको जब सॉल्व किया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 4 - 5 यानी कि -z, 8 + 5 13। इसको भी हम सिमिलरली सॉल्व करेंगे, 2z - z² -2/3/z। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, z -z + 13 और ये। अब हम इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको पूरे को इधर ट्रांसफर कर दिया, या फिर आप इसको भी इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, बिकॉज हमें जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है x² का या फिर z² का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वो पॉजिटिव चाहिए, ताकि आप आसानी से फाइंड कर सके। तो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4z² माइनस 10z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 कॉमन ले लिया तो 2 उधर चला जाएगा 0। अब हमें इसकी रूट्स फाइंड करनी है, तो अब हम इसे फैक्टराइजेशन करेंगे सिंपल सा, और इसकी रूट्स फाइंड करेंगे। तो अब हम करते हैं इसका फैक्टराइजेशन। अब हमें इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि हमारी इक्वेशन थी ये वाली, हमें अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आना चाहिए 6, और अगर मैं माइनस या फिर प्लस करूँ तो आना चाहिए -5। तो हमने दो फैक्टर्स फाइंड कर लिए, 6 और 1, क्योंकि हमें मालूम है 6 × 1 6 होता है, और यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो भी -5z आ जाएगा। हम कोफिशिएंट 2 और 3 भी ले सकते थे अगर यहाँ पर साइन का डिफरेंस होता, बट यहाँ पर अगर मैं इन दोनों कोफिशिएंट को लेता भी हूँ, जैसे कि मैंने 2z - 3z, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आंसर आएगा +6², लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए माइनस के अंदर, इसलिए ये कोफिशिएंट हमारा यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो हमने कोफिशिएंट ले लिए ये। अब हम दोनों में से कॉमन ले लेते, हमारा z और ये z, इन दोनों को 0 के इक्वलाइज करेंगे, और हमारा दो कोफिशिएंट यानी कि दो जो z की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि z हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट सेकंड का शॉर्ट टाइप का, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा फाइंड द सम ऑफ द 2 मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी कि एपी की 2 मिडल मोस्ट टर्म का सम फाइंड करना है। अगेन हमें एपी सीरीज दी हुई है, तो सबसे पहला काम हमें जो भी गिवन है वो हमें मेंशन करना है। यहाँ पर हमने जैसे कि जो गिवन है वो मेंशन कर दिया, -4/3 -1 -2/3 ये। तो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके, ये हमारी होती है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये लास्ट टर्म। सिंस हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है तो मैंने इसको मान लिया an। अब जो भी गिवन है उसको लिख लिया। अभी यहाँ पर कुछ भी अगर हमें फाइंड करना है, चाहे हमें सम फाइंड करनी हो, चाहे नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी हो, तो हमें यहाँ पर जो बेसिक वैल्यू है a, d और n रिक्वायर होता है। तो सबसे पहले हमने d फाइंड किया, a2 - a1, और उसके बाद हमने n फाइंड किया। तो n फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, n = an = a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अपन। an ऑलरेडी हमें गिवन है, a हमें गिवन है n - 1 × d। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि 4 1/3 था तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13/3, 4 × 12 + 1 13/3। तो हमने लिख लिया। हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 13 + 4 17/3, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर ये वाला 3 और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 18, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 18। अब हमें मिडल मोस्ट टर्म फाइंड करनी है, यानी कि अगर मैं 18 की मिडल टर्म की बात करूँ तो मिडल टर्म हो जाएगी हमारी 9th टर्म, और हमें 2 टर्म फाइंड करनी है तो इसकी नेक्स्ट हो जाएगी 10th टर्म, यानी कि हमें 9 और 10 इन दोनों टर्म का जो सम है वो हमें फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों टर्म का कितना सम होगा वो हमें
फाइंड करना है। तो हम हमें इसका सम फाइंड करेंगे कि जो ए 9th टर्म है और ए 10th टर्म है, तो ए 9 और ए 10, ए 9 हो जाएगी ए प्लस ए डी, ए 10 हो जाएगी ए प्लस 9d। इन दोनों का हमने सम कर दिया, ए प्लस ए 2a, और ये हो गया। अब ए की वैल्यू जो गिवन थी, डी की वैल्यू जो गिवन थी, वो हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद यहाँ पर हमने इन दोनों की सॉल्व की, तो हमारे पास वैल्यू आई 9/3 जो कि हो जाएगी 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड का सेकंड, यानी कि 3 मार्क्स का। ये क्वेश्चन जो है वो भले ही 3 मार्क्स का है, लेकिन इसे जब हम सॉल्व करें तो ये लॉन्ग आंसर की तरह बहुत लंबा हो रहा है। लेकिन जो भी हमें गिवन है उसे हमें यूज़ करना ही होगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो हमें गिवन है उसका हम यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये बताया गया है कि जो पी क्यू एंड पी आर है, ये दोनों टेंजेंट है हमारे सर्कल की, जिसमें सेंटर है ओ एंड एस जो एटिकन है वो एक पॉइंट है ऑन द सर्कल, सच डैट कि एस क्यू एल का एंगल है 50 डिग्री एंड एस आर एम का जो एंगल है वो 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पर आप फिगर के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एस क्यू एल ये जो एंगल है वो है हमारा 50 डिग्री, और एस आर एम ये जो एंगल है वो हमारा है 60 डिग्री। यानी कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री है और ये पूरा एंगल है 50 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर, क्यू एस आर, यानी कि ये वाला एंगल जो है हमें फाइंड करना है। यानी कि हम यहाँ तो ये एंगल है एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को फाइंड करके, इन दोनों को ऐड करके ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही सिमिलर कंसेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है हमारा, जो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है उसे लिखना। यानी कि हमने गिवन लिख लिया कि जो एस क्यू एल है वो 50 डिग्री है और एस आर एम है 60 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ये वाली जो वैल्यू है वो इसीलिए दी गई है क्योंकि आगे हम इसका यूज़ कर सके। नाउ क्यू एस आर फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर ओ क्यू एंड ओ आर इन दोनों को ज्वाइन किया है। यानी कि जो ओ क्यू एंड ओ आर ये दोनों रेडियस है। आपके लिए मैं एक फिगर और ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि इस पेपर में आप चेक कर सकते हैं कि जो ओ क्यू एंड ओ आर ये क्या है, रेडियस है, और साथ ही में ओ एस ये भी रेडियस है। यानी कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी कि ये तीनों ही इक्वल है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि अगर हम ट्रायंगल ओ क्यू एस की बात करें तो यहाँ पर ओ क्यू एंड ओ एस, यानी कि ओ क्यू एंड ओ एस ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि किसी भी एंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके जो एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल, वो भी इक्वल होते हैं। यानी कि ये वाला जो एंगल रहेगा ओ क्यू एस एंड ओ एस आर, ओ एस क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। सिमिलरली ये कंसेप्ट इसमें भी लगेगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, यानी कि सॉरी ओ एस इज इक्वल टू ओ आर, तो ये वाला जो एंगल होगा, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम इस एंगल के प्लेस पे ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं और इस एंगल के प्लेस पे ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट। यानी कि अब इसे हमें लिखना भी होगा। तो हमने जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल लिया ओ क्यू एस, जिसमें हमने ओ क्यू एंड ओ एस इन दोनों को रेडियस माना है, और ये रेडियस ही है सर्कल की, इसलिए दोनों इक्वल है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो हमने दोनों ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसा का ऐसा सिमिलरली हमें उसमें भी करना है दूसरे ट्रायंगल के अंदर। सिमिलरली यहाँ पर भी हम उसी ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ एस आर ट्रायंगल ले रहे हैं, जिसमें ओ एस एंड ओ आर दोनों रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल जो होंगे वो भी हमारे इक्वल होंगे। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अब हम बात करते हैं थ्योरम 10.1 की। थ्योरम 10.1 ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि अगर किसी भी सर्कल के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है तो उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये जो सेंटर से मिलने वाला पॉइंट है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा इस पूरी लाइन के। सिमिलरली यहाँ पर जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के। यानी कि ये पूरा जो एंगल होगा ओ क्यू एल ये पूरा होगा हमारा 90 डिग्री। सिमिलरली ओ आर, और इसको यहाँ पर एक्सटेंड किया गया था एम तक, जैसे कि फिगर में आपने चेक किया होगा ओ आर एम, तो ये हमारा 90 डिग्री। तो अब इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करने वाले हैं। यानी कि ओ क्यू एल अगर हमारा 90 डिग्री है तो ओ क्यू एल अगर 90 डिग्री है तो ओ क्यू एस एंड एस क्यू एल, हम ओ क्यू एल को इन दोनों पार्ट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, आप चेक कर सकते हैं कि ओ क्यू एस एंड एस क्यू एल प्लस 90 डिग्री। हमें एस क्यू एल ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए हमने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमारा एस क्यू एल हो गया 50 डिग्री, तो हमारा ओ क्यू एस आ गया 40 डिग्री। सिमिलरली हम ऐसा का ऐसा उस ट्रायंगल में भी करने वाले। ओ आर एम के अंदर ये 90 डिग्री
इन दोनों का सम, यानी कि आप चेक कर सकते हैं कि ओ आर एम जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों का हम यूज़ करेंगे, इन दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री। तो सिमिलरली सेम कंसेप्ट, एस आर एम ऑलरेडी गिवन है 60 डिग्री, तो हमने इसका यूज़ कर दिया तो हमारा हो गया 30 डिग्री। यानी कि हमें दो एंगल हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके, मतलब हमने ये वाला एंगल फाइंड किया, सिमिलरली हमने ये वाला एंगल फाइंड किया। अब हमें मालूम है ये वाला जो एंगल है वो इस वाला एंगल के इक्वल है, सिमिलरली ये वाला जो एंगल है वो इस वाला एंगल के इक्वल है। अगर मुझे इस वाले एंगल को फाइंड करना है कि ये कितना एंगल है, तो हम इन दोनों को सम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया है। यानी कि क्यू एस आर जो है वो ओ क्यू एस एंड ओ आर एस, इन दोनों का सम होगा, यानी कि ओ क्यू एस हो गया 40, ये हो गया 30 डिग्री, यानी कि टोटल हमारा जो एंगल है वो हो गया 70 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कि फ्रॉम अ बलून वर्टिकली अबोव अ स्ट्रेट रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स ऑन द साइड at an instant are found to be 45 and 60 degree if the cars are 100 meter apart, find the height of balloon। अब इन सबसे पहले हमारा काम है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वही सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं, हमारा जो फिगर है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, यानी कि ये हमारा है बलून, इस बलून से बनने वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दो कारों के बीच का वो एक 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 60 डिग्री क्यों है और ये 45 डिग्री क्यों है, ये 45 और ये 60 क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसकी जो बेस है ये वाली इसकी बेस है, यानी कि इससे जो पहला एंगल बनेगा वो 45 बनेगा, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे वो 60, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम इसी एंगल को रेस्पेक्ट पे मान के जब हम कम करेंगे तो 60, 45 एंड 0, इसीलिए हमारा ये जो पहला एंगल है वो हमारा 40 डिग्री, दूसरा एंगल जो है 60 डिग्री। तो उसी के रेस्पेक्ट में हमारा ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला भी एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये हमारे उसके इंटीरियर वाले एंगल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसी के अंदर हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारा 45 एंड 60 डिग्री, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसी डेटा का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें एक और चीज़ गिवन है क्वेश्चन में कि ए एंड बी दो कारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 100 मीटर, तो ये भी हमने चीज़ मेंशन कर दी। अब हमें फाइंड करनी है कि इसकी हाइट कितनी है। तो लेट करते हैं कि सबसे पहले हमने इसको मान लिया x। इसको x क्यों माना? क्योंकि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ तो मुझे h और ये वाला पूरा लेना पड़ेगा, इसीलिए। अब हम बात करते हैं कि जो OAD, अब मैं इसका एक फिगर और ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए, एक रफ फिगर, यानी कि इसका जो कुछ फिगर है वो इस टाइप से है। तो ये मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया इसका, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि जो OAD है, यानी कि OAD, इसके अंदर अगर मैं tan 45 यूज़ करता हूँ तो ये हो जाए परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस, यानी कि h/100 + x। tan 45 ऑलरेडी आपको मालूम है 1 होता है, तो मैंने इसको 1 लिख दिया, h/100/x। यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम h को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 100 + x, और ये मीटर में ऑलरेडी गिवन है। अब सिमिलरली अपन दूसरा ट्रायंगल लेंगे, यानी कि ट्रायंगल OBD। अगर OBD ट्रायंगल की बात करें तो इसमें हम tan 60 ले रहे हैं, tan 60 हो जाएगा h/x, सिमिलरली h और ये x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 हो जाएगा h/x, h की वैल्यू हो जाएगी √3 × x, और x को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं h/√3। इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। और ये जो थी इक्वेशन फर्स्ट, हमने इसको फर्स्ट एंड सेकंड इसलिए दिया बिकॉज हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों को कंपेयर करके ही x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे कि हम अब x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये x है, इस x की जगह हम पुट करते हैं ये वाली वैल्यू। तो जैसे हम पुट करेंगे, अब हमें इसे सॉल्व करना है ताकि हमें h की वैल्यू मिल सके। अब हम h की वैल्यू सॉल्व करते हैं, यानी कि h को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 - 1/√3 × 100। सिमिलरली इन दोनों का एलसीएम ले लिया, √3 - 1/√3 × 100। यहाँ पर मैंने √3 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारे पास अंडर जो है वो नीचे आ रहा है, यानी कि जब भी डिनोमिनेटर में अंडर की वैल्यू आती है तो रेशनलाइजेशन करना कंपलसरी है, या फिर क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए रेशनलाइजेशन किया जाता है। तो मैंने √3 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 50 √3 + 1। इसी 50 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 50 को अंदर तो ये हो जाएगा 150। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 236.5 मीटर। तो ये था हमारा
क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज 60 डिग्री। यानी कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हमें फिगर ड्रॉ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर फिगर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि फिगर गिवन है, तो हमें फिगर अपने आप से ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल के अंदर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है सो डैट हमें एक आइडिया मिल सके कि माइनर सेगमेंट, यानी कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा होता है माइनर सेगमेंट। आपने पढ़ा होगा सर्कल वाले चैप्टर के अंदर कि अगर कोई भी सर्कल है, ये हमारा जो पार्ट होता है ये होता है हमारा माइनर सेगमेंट। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर, यानी कि ये पूरा पार्ट जो होता है वो होता है सेक्टर, ये होता है हमारा मेजर सेक्टर। तो हमें इस पार्ट को फाइंड करना है, यानी कि इसमें हमें ये कंसेप्ट लगाना होगा कि सबसे पहले हम इसको फाइंड कर ले और इस पूरे में से हम इस ट्रायंगल को माइनस कर दे तो हमारे पास माइनर सेगमेंट का पार्ट आ जाएगा। तो वही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, यानी कि हमें गिवन है कि 60 डिग्री एंगल, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा है 60 डिग्री। यहाँ पर जो गिवन है रेडियस 14 डिग्री। अब ए बी और ए सी ये दोनों हमारे सर्कल की रेडियस है, तो दोनों की लेंथ सेम होगी, तो 14 डिग्री जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर है वो 60 डिग्री। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है, यानी कि हमने एक एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री, ये वाला भी एंगल 30 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर यानी कि इसको इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि आगे इसे किस स्टेप से फाइंड करेंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने ये कंस्ट्रक्शन किया था, तो इस कंस्ट्रक्शन में हमारा जो बी ए डी होगा वो सी ए डी के इक्वल हो जाएगा। इक्वली बाइसेक्ट है, तो ये जब इक्वली बाइसेक्ट होगा तो 60 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। सिमिलरली हमारा जो ए डी सी एंड ए डी बी, यानी कि ए डी सी एंड ए डी बी, ये दोनों जो है वो 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्शन से ये हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऐसा हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रायंगल ए डी और सी, ये जो ए डी सी है, ये जो ए डी सी है वो किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल। अगर मैं इस तीनों के सम की अगर बात करूँ तो इसका सम और इसका सम ये टोटल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल जो होता है किसी भी ट्रायंगल का वो होता है 180 डिग्री। अब हमें जो गिवन है, यानी कि डी ए सी हमें गिवन है 30 डिग्री, हमें ए डी सी गिवन है 90 डिग्री, ए सी डी हमें फाइंड करना है। तो हमें जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए सी डी कितना आ रहा है? 60 डिग्री। सिमिलरली ये वाला जो होगा एंगल ए बी डी, ये भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। यानी कि अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों ही एंगल 60 डिग्री है तो वो हमारा जो ट्रायंगल होता है वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर यही चीज़ हमने मेंशन की है कि अगर ऑल एंगल्स आर इक्वल दस ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमें सेक्टर का एरिया को माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी कि अगर आप इस फिगर को अच्छे से चेक करेंगे तो ये हमारा है पूरा फिगर, यानी कि हम इस पूरे सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस कर देते तो हमारे पास ये जो सेगमेंट है इसका हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो वही कंसेप्ट हम यूज़ करने वाले कि एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ओ सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी आपको पता है कि θ/360 होता है इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 308/c। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ना भूले। यूनिट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यूनिट हर क्वेश्चन में कंपलसरी है, तो यूनिट ज़रूर लगाए। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में भी यूज़ करने वाले, √3/साइड स्क्वायर। साइड हो जाएगी इसकी 14 इंटू 14, जो कि रेडियस हो जाएगी, यानी कि ये फिगर है ये हमारी रेडियस है तो इसकी साइड हो जाएगी 14। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और हमने फाइंड किया कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है। अब हमें सिंपल सा एक सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 102.66 - 8487, यानी कि 17.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें हर एक चीज़ जो है बहुत ध्यान से लिखनी होगी, क्योंकि अगर आप कहीं भी कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं कि एग्जामिनर आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर सकता है। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही सिंपल है। केवल एक सर्कुलर पॉइंट दिया हुआ है जिसकी जो डायमीटर है वो 21 मीटर है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय 3.5 मीटर वाइड पाथ। यानी कि आप फिगर को चेक कर सकते हैं, ये जो वाइड पाथ है इसकी है लेंथ 3.5 मीटर और ये जो इनर वाला है इसकी है डायमीटर 21 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 225
पर मीटर स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले हमें इस फिगर का एरिया फाइंड करना होगा ताकि हम चेक कर सकें कि इसका एरिया कितना है, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर के लिए हमें लग रहा है 25 रुपीज़। तो यहाँ पर जितना भी इसका एरिया होगा उसे हम जस्ट 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डायमीटर है 21 मीटर, तो हमें डायमीटर से रेडियस फाइंड करनी होगी, तो सिंपली हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर आप इसे OA, B इस टाइप से आप जो है वो नंबरिंग कर सकते हैं या फिर नेमिंग कर सकते हैं। सॉरी, जैसे ही आप नेमिंग करते तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आप यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने रेडियस फाइंड की डायमीटर का यूज़ करके, उसके बाद में जो आउटर सर्कल की रेडियस फाइंड की, हमें केवल इस बात को और इस बात को ऐड करना ताकि इस पूरे वाले सर्कल की, बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमें मिल जाए। तो हम जब ऐड करेंगे तो 14.0 मीटर हमारे रेडियस हो जाएगी। हम बात करते हैं कि जो सर्कुलर पाथ का एरिया किस स्टेप से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं, सर्कुलर पाथ का जो एरिया है, अगर मुझे इस पाथ का एरिया फाइंड करना है तो अगर मैं इस बाहर वाले में से अंदर वाले फिगर को माइनस कर दूं जो कि सर्कुलर प्लस पॉइंट का है, तो हमें आसानी से सर्कुलर पाथ का एरिया मिल जाएगा। यानी कि जो बाहर वाला जो सर्कल है, ये जो सर्कल आप शो कर रहे हैं, अगर मैं इस पूरे में से इस वाले को माइनस कर दूं तो मुझे इस बीच वाले का एरिया मिल जाएगा। तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो पाई आर स्क्वायर है, यानी कि जो बिगर सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो है हमारी 14 माइनस पाई आर स्क्वायर जो कि इनर है जिसकी रेडियस है 10.5। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 267.99 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो सर्कुलर पाथ है इनर वाला, इसका जो एरिया है टोटल वो है इतना 267.99 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है कंस्ट्रक्टेंट की 25 पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 6699.75 रुपीज़। यानी कि इस पूरे को कंस्ट्रक्ट करने की जो कॉस्ट होगी वो 6699 रुपीज़ होगी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये दिया हुआ है कि अ सॉलिड सिलेंडर इज ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर. Now, two equal conical holes of radius 3 centimeter and height 4 centimeter are cut off, one from each circular end. Find the surface area of remaining solid. यानी कि सबसे पहला हमें फिगर बनाएंगे, जैसे कि आप फिगर चेक कर पा रहे, जो क्वेश्चन के अंदर जो है डिटेल मेंशन है वो हमें फिगर के अंदर रिप्रेजेंट करनी है। जैसे कि यहाँ पर जो डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर, जो हाइट है जो है 15 सेंटीमीटर। हमने दो कोनिकल, यानी कि ये जो दोनों कोनिकल है वो इक्वल साइज के अंदर जो है दोनों साइड से कट किए गए, जिसमें रेडियस जो है वो है इसकी 3 सेंटीमीटर एंड डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर मेंशन कर दी। हाइट है 4, रेडियस है 3। हमें फाइंड करना है यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी कि इस पूरे सिलेंडर में से अगर मैं इन दोनों का एरिया को माइनस कर दूँ तो आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली वही कंसेप्ट है, सबसे पहले जो हाइट दे रखी है उसे अपन गिवन में जो भी लिखेंगे, देन डायमीटर फाइंड की, देन हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जो सरफेस एरिया हो जाएगा रिमेनिंग सॉलिड का, मैंने अभी बताया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस करेंगे तो आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि पाई आर स्क्वायर एच है, माइनस जो कोन का वॉल्यूम होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर आर हमें ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पर ये है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, माफ़ी चाहता हूँ कि पाई आर स्क्वायर एच है। जैसे हम पुट करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ गई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने सारी वैल्यू पुट की, जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 पाई। यानी कि हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, कोन का वॉल्यूम आ गया। ये जो वॉल्यूम है वो है एक कोन का, हमारे पास दो कोन है। तो जब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे, और इस मल्टीप्लाई को करना ना भूलें क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि 2 इक्वल कोन जो है उनको कट किया जा रहा है। जैसे कि आप फिगर भी चेक कर सकते हैं, 2 इक्वल कोन को कट किया जा रहा है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखना ना भूलें, ताकि जैसे हम 2 लिखेंगे तो ये 24 पाई हो जाएगा। देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 501.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें इस टाइप से सबसे पहला काम करना, हमें फिगर बनाना, फिगर के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो पुट करना, ताकि एक क्लियर व्यू मिल जाए एग्जामिनर को कि जो भी डिटेल्स है वो चेक करके ही मेंशन की गई है। देन हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5 टाइम द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। यानी कि जो भी सबसे पहले गिवन है वो हम लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 5 टाइम द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन।
जो भी हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे कि 4πr1 इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है इस, और ये हो जाएगा 5 × πrl। जब आप इसे कंपेयर करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास केवल l बच जाएगा और उस l की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। हमें जब भी कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमें चाहिए 1/3 πr²h, यानी कि r भी चाहिए और h भी चाहिए। तो हम नॉर्मल सा एक फिगर ड्रॉ करते हैं सो दैट हमें आइडिया मिल सके कि हम कैसे इसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारी होती है स्लैंट हाइट, ये हमारी होती है हाइट, ये हमारी होती है आर, यानी कि ये वाला जो एंगल होता है वो हमेशा होता है 90 डिग्री। और अगर हम इसी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आप आसानी से हाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये जो डेटा इसलिए दिया था ताकि हम स्लैंट हाइट फाइंड कर सके, और रेडियस इसलिए दी गई थी ताकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके h फाइंड कर सके। तो यहाँ पर हम सेम कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो हमें वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर देते, ए सी यानी कि स्लैंट हाइट जो कि l है, बी सी यानी कि रेडियस जो कि r है, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हाइट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब हमें सिंपल से इस फॉर्मूले में पुट करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। यानी कि इस टाइप से सबसे पहले हमें गिवन लिखना है कि जो भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो हमने मेंशन कर दिया, दोनों साइड को कंपेयर किया, स्लैंट हाइट फाइंड की, एंड देन हमने एक फिगर बनाया। फिगर इसलिए बनाया सो दैट हमें आइडिया मिल सके कि एग्जैक्टली हमें h कैसे फाइंड करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही ईजी है, यानी कि इसमें एक लाइन सेगमेंट दी हुई है AB जिसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है जो कि P, Q, R एंड S। एंड अगर हमारा P जो है वो 8,12 एंड R, यानी कि P एंड R दिया हुआ है और ये इसका एक तरह से मिड पॉइंट है। P इन दोनों का मिड पॉइंट है, R इन दोनों का मिड पॉइंट है, S इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगने वाला है, वो है मिड पॉइंट का। और मिड पॉइंट जैसे कि यहाँ पर जो गिवन है सबसे पहले वो मेंशन किया, हमने लिख लिया कि Q मिड पॉइंट है। Q मिड पॉइंट क्या है? क्योंकि ये चारों पॉइंट इस लाइन को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें, इसीलिए यहाँ पर हमने ये वाला यूज़ किया है। अब मिड पॉइंट होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो हम यही कंसेप्ट का यूज़ करने वाले कि P, Q एंड R। Q मिड पॉइंट है तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं x1 + x2 का यूज़ करके। इसके अंदर जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज ऑलरेडी हमें सिर्फ प्लस और डिवाइड करना है। सिमिलरली सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम, ए पी क्यू, पी मिड पॉइंट है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारी जो मिड पॉइंट की जो वैल्यू है वो हमने रख दी यहाँ पर। इस बार हमने x1 + x2 की जगह मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पर रख दी। जो हमें फर्स्ट पॉइंट गिवन था उसको हमने यहाँ पर रख दिया, जैसे कि यहाँ पर हमें मिड गिवन था तो मिड का 8 जो है वो यहाँ पर रख दिया, जैसे कि ये x है, ये होता है x1 + x2/2। तो यहाँ पर जो x2 है और जो 6 है इन दोनों को ऐड किया, अपॉन 2 किया। सिमिलरली सेम वे के अंदर y की भी वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास x2/2 आ गया 10,10, यानी कि a पॉइंट आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट फाइंड करने, एक q एंड एक s। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सिमिलरली आप s पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सेकंड पार्ट है उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसकी बात करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल is x + 2 and x - 1. Find x if the circle passes through 2, -2 and 8, -2. इस क्वेश्चन को सबसे इजी वे में मैं बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन को बिना किसी मेहनत के आप किस टाइप से कर सकते हैं। हमें केवल थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें यूज़ करनी होगी, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप चेक कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इतने में ही सॉल्व किया है। अब ये कैसे सॉल्व किया है चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट हमें दिए गए थे हमने उसको एक फिगर के अंदर ड्रॉ कर लिया, यानी कि कार्टेशियन के ऊपर हमने उस सर्कल को ड्रॉ किया। 2, -2 ऑलरेडी हमें गिवन है और 8, -2 हमें गिवन है। ये दोनों हमारे पॉइंट दिए हुए हैं। सिंस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो -2 और -2 यानी कि दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम है, यानी कि ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन से पास करेंगे। अगर इन दोनों पॉइंट का मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना है तो मैंने मिड पॉइंट का यूज़ करके इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया 5, -2। अब ये जो 5 है वो हमारा है x का कोऑर्डिनेट। अगर हमारा यहाँ पर x है तो अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ भी करता हूँ तो कहीं पे भी जाऊँगा तो हमेशा हमारा x जो है वो सेम ही रहेगा, यानी कि 5। यानी कि अगर इस सर्कल का सेंटर इसी कहीं पे लाइन पे लाई करेगा तो जैसे कि हमारा x क्वाड्रेंट है 5 तो ये भी हो जाएगा 5, y। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये सर्कल के सेंटर है, यानी कि x + 2, x - 1। हमने x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ली है कि 5 है, सिंपली हम इसमें पुट करेंगे तो x हो जाएगा 3। सिमिलरली इसी को भी इसी टाइप से करेंगे तो y हो जाएगा 2। तो ये था इस क्वेश्चन का सबसे ईजी वे। इस क्वेश्चन को हम
डिस्टेंस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं कि इसका जो इससे डिस्टेंस होगा, इसका इससे डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि वो एक रेडियस हो जाएगी सर्कल की। तो उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप से भी आप कर सकते हो। इसमें आप थोड़ी सी थ्योरेटिकल जो है बातें आपको लिखनी होगी, बट ये क्वेश्चन इस टाइप से भी सही है। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट टाइप का पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 10।